सिंधुपुर एक समृद्ध और गौरवशाली राज्य था, जहां के राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी शक्ति, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन सत्ता के चारों ओर हमेशा षड्यंत्र घूमते रहते हैं और वीरेंद्र के महल में भी षड्यंत्रों की जड़ें फैलने लगी थीं। इसी महल में काम करती थी अनन्या, एक साधारण दासी। लेकिन वह न तो साधारण थी और न ही उसकी नियति। वह चुपचाप महल की गतिविधियों को देखती, समझती और अपनी तीव्र बुद्धि से हर घटना को विश्लेषित करती। अनन्या को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में किस्मत उसे सत्ता की उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली थी, जहां तक कोई दासी कभी नहीं पहुंची थी। महल के सबसे प्रभावशाली मंत्री राघव और सेनापति विक्रम ने राजा को हटाने और सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रचा था। वे जानते थे कि राजा वीरेंद्र को युद्ध में हराना असंभव है, इसीलिए उन्होंने एक और तरीका अपनाया, विश्वासघात। एक रात अनन्या राजमहल के गुप्त गलियारों से गुजर रही थी। तभी उसने गुप्त कक्ष में राघव और विक्रम को एक गहरी साजिश रचते सुना। कल के भोज में राजा के भोजन में जहर मिला दिया जाएगा, राघव ने कहा, और जैसे ही राजा मरेगा, हम सैनिकों से कहेंगे कि राजा का स्वाभाविक निधन हुआ, फिर सिंहासन मेरा होगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा। अनन्या कांप उठी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो राजा की हत्या हो जाएगी और राज्य षड्यंत्रकारियों के हाथों में चला जाएगा। अनन्या ने तुरंत यह खबर राजकुमारी सौम्या को दी, जो राजा की इकलौती बेटी थी। तुम कौन हो और तुमने यह बातें कैसे सुनी? सौम्या ने शक से पूछा। महारानी, मैं बस एक दासी हूं, लेकिन मेरा हृदय इस राज्य के लिए धड़कता है। मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, पर अगर मेरी बात झूठी निकली तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकती हैं, अनन्या ने आत्मविश्वास से कहा। सौम्या को उसकी सच्चाई पर भरोसा हो गया। हम इसे कैसे रोकेंगे? सौम्या ने पूछा। अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो हमें उनके ही खेल में उन्हें फंसाना होगा, अनन्या ने कहा। अगले दिन दरबार में भोज का आयोजन हुआ। अनन्या ने राजा के भोजन में जहर मिलाने वाले सेवक को बेहोश कर दिया और उसकी जगह स्वयं भोजन परोसने पहुंची। जैसे ही राजा ने पहला कौर मुंह में रखा, अनन्या जोर से चिल्लाई, महाराज, इस भोजन में जहर मिला हुआ है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री राघव और सेनापति विक्रम राजा की ओर देखने लगे। यह झूठ बोल रही है, इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए, राघव चिल्लाया। लेकिन तभी अनन्या ने भोजन की थाली सेनापति विक्रम के सामने रख दी और कहा, अगर यह झूठ है तो सेनापति जी, आप इसे खाकर दिखाएं। विक्रम के चेहरे से पसीना बहने लगा। पूरी सभा समझ गई कि षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो चुका है। राजा वीरेंद्र ने गुस्से में आदेश दिया, इन गद्दारों को तुरंत बंदी बनाया जाए और न्याय के लिए कारागार में डाल दिया जाए। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा धर्मपाल ने सिंधुपुर पर आक्रमण कर दिया। सेना के सेनापति के बिना सिंधुपुर की रक्षा कमजोर पड़ने लगी। राजा ने अपने दरबार में कहा, हमें कोई ऐसा चाहिए जो सेनापति की भूमिका निभा सके। अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे यह जिम्मेदारी दें। मैं युद्ध नीति जानती हूं और हमें इसे बुद्धि से जीतना होगा। राजा और दरबार के सभी सदस्य चौंक गए। तुम एक दासी हो, तुम्हें युद्ध का क्या अनुभव? एक मंत्री ने कहा। अनन्या ने उत्तर दिया, युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। मुझे एक मौका दें। राजा ने उसे अनुमति दी। अनन्या ने सैनिकों को एक गुप्त योजना के तहत तैनात किया। जब शत्रु सेना किले पर चढ़ने लगी तो उसने महल के गुप्त मार्गों से सैनिकों को पीछे से हमला करने के लिए भेज दिया। इस अप्रत्याशित हमले से धर्मपाल की सेना हार गई और सिंधुपुर की रक्षा हो गई। वीरेंद्र ने अनन्या की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। राजकुमारी सौम्या ने राजा से कहा, पिताजी, अनन्या न केवल इस महल की रक्षक है, बल्कि वह इस राज्य की असली रानी बनने के योग्य है। राजा ने सोचा और फिर घोषणा की, अनन्या, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अनन्या स्तब्ध रह गई। महाराज, मैं बस एक दासी हूं, यह स्थान मेरे लिए नहीं है। राजा मुस्कुराए और बोले, रानी बनने के लिए राजघराने का खून नहीं, बल्कि कर्तव्य और साहस चाहिए। तुम्हारी निष्ठा और बुद्धिमत्ता ने तुम्हें इस स्थान के योग्य बना दिया है। अनन्या ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर, मैं एक न्यायप्रिय रानी बनूंगी और प्रजा का कल्याण ही मेरा धर्म होगा। अमर गाथा इस तरह, एक साधारण दासी अनन्या अपनी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और साहस के बल पर सिंधुपुर की रानी बनी। सिंहासन केवल रक्त से नहीं,
बल्कि कर्म से भी पाया जा सकता है।